वेलकम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे, जिसमें कौन कौन से कोर्स पढ़ना है, ये कोर्स कितना क्रेडिट का है और कोर्स का नंबर क्या है और कोर्स का टाइटल क्या है, किसके अंतर्गत कौन सा कोर्स आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला जो कोर्स है, ये सबसे पहले कॉलम मिलेगा कोर्स टाइटल, उसके बाद में क्रेडिट आवर और फिर कोर्स नेम। तो सबसे पहला कोर्स जो बेटा है ये आपका रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये आपको इकोनॉमी का कोर्स है। जो सबसे फर्स्ट कोर्स पढ़ना है ये बेटा 2 क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें 1+1 मीन्स 1 क्रेडिट का थ्योरी और 1 आपका प्रैक्टिकल। इसका जो कोर्स का नाम है वो AG 501 कोर्स का नंबर। अगला दूसरा कोर्स है बेटा क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ। आप लोग बेटा बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन खरीफ क्रॉप पढ़े थे, वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया था। यहाँ पर आपको क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना है कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, हाइब्रिड वैराइटीज़ कैसे तैयार की जाती है, कोई वैराइटीज़ कैसे डेवलप होती है, कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, रेजिस्टेंट सीड कैसे प्राप्त हो सकते हैं और सर्टिफाइड सीड, रेजिस्टेंट सीड, ये सब सारी चीज़ कैसे मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ आप इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत में जो आपका एक जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है, ये भी आपका 2 क्रेडिट का है, जिसमें AG 502 ये आपका कोर्स का नंबर है। दूसरा बेटा आपका आता है, अगला कोर्स आता है यहाँ पर कि पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। मेन क्रॉप के लिए कौन कौन से पेस्ट का अटैक होता है, जो हानिकारक पेस्ट हैं। जब आप अनाज को संरक्षित करते हैं, अनाज को स्टोरेज करते हैं, तो उस समय कौन कौन से स्टोरेज पेस्ट हैं, उन सबको कौन कौन से स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं, उसका मैनेजमेंट प्रबंध कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका है AG 503। फिर आपका बेटा चौथा कोर्स है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइस। ये आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स है, जो मार्केटिंग और ट्रेड प्राइस के बारे में पढ़ना है आपको बेटा। ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, जो 3 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का 2+1 इसमें है, जिसका टाइटल है AG 504। ये चीज़ आपको पढ़ना है। अगला बेटा इसमें जो कोर्स आ जाता है 5वां कोर्स, ये आपका है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित खेती क्या है और सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल। तो आपका बेटा ये भी कोर्स 2 क्रेडिट का है, 1+1, जो जिसका कोर्स का नंबर है AG 505। छठवां कोर्स देखिए बेटा, इसमें आपको पढ़ना है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। इसके बारे में आपको पढ़ना है कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और ये आपका प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स है। ये भी कोर्स बेटा आपका 3 क्रेडिट का है, जो आपका 2+1 इसमें आता है, और इसका जो कोर्स का नंबर है वो है AG 506। तो इसका मतलब 3 क्रेडिट का तो कोर्स ये भी पढ़ा है। तो पौधों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं, उन सभी रोगों के बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। अगला है बेटा यहाँ पर कि कम्युनिकेशन स्किल एंड यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्स आपको पढ़ना है। ये आपका 2 क्रेडिट का है, 1+1, ये आपका है AG 508 इस कोर्स का टाइटल है। अगला आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपका 1+0 का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, केवल थ्योरी का एग्ज़ाम इसमें आपका होना है। फिर आपका बेटा 10वां कोर्स जो है वो आपका 10वां कोर्स जो है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ये आपका डेयरी साइंस का कोर्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो आपको बेटा ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1, इसमें आपका AG 510 ये आपका कोर्स का नंबर हो जाएगा। उसके बाद में बेटा फिर आपको जियो इन्फॉर्मेटिक, नैनो टेक्नोलॉजी एंड पियर्सन फार्मिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। जो AG इसका जो कोर्स क्रेडिट आवर है वो 2 है, मीन्स 1+1 AG 511 ये इसका कोर्स का नंबर है। ये चीज़ आप बेटा इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला आपका देखेंगे कि 12 नंबर पर इसका जो कोर्स का टाइटल है इलेक्टिव कोर्स। देखिए इलेक्टिव कोर्स में इसमें आपका AG 51, AG 52, AG 53, AG 54, AG 55, AG 56
ये आपके अलग अलग कोर्स हैं और ये भी आपका 3 क्रेडिट का है। इसमें 2+1 क्रेडिट आता है और इसमें AG 501 से लेकर के 556 तक का कोर्स आपको में 6 कोर्स आपको टोटल पढ़ना है। इसमें से बेटा जो इलेक्टिव कोर्स है इसमें किसी एक कोर्स का आपको सिलेक्शन करना है, केवल एक कोर्स। जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी एक कोर्स को सेलेक्ट करेंगे और उसी कोर्स को पूरा डिटेल में आप बेटा इसमें पढ़ेंगे, जिससे आप इसमें ये नहीं सारे कोर्स नहीं पढ़ने हैं, केवल एक एक कोर्स इलेक्टिव कोर्स का आपको इसमें जानना है। थोड़ा सा हम एक एक सिलेबस के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जो सबसे पहला सिलेबस आपका है वो आपका बेटा एग्रोनॉमी कोर्स का है। जो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सब आपको उसमें प्रमुख तौर पर। फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है कि प्रोपेट में रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसका क्या स्कोप है। फिर सॉयल क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर, फिर प्रिवलेंट या आपका इन रेनफेड एरिया, डॉट टाइप, सूखा इफेक्ट, इस सब के बारे में टोटल आपको पूरा कोर्स ये बेटा आपको पढ़ना है इकोनॉमी में। जो AG 501 मीन्स 1+1 मीन्स 2 क्रेडिट का कोर्स आपका होता है। अगला यहाँ पर बेटा कि जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है, जो अभी मैंने आपको बताया है, ये कोर्स जिसको ये खरीफ इम्प्रूवमेंट फर्स्ट के रूप में है। इसमें आपको क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ पढ़ना है और 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको रबी का क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ना है। तो इसमें AG 502 इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में उससे कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, उसके बाद में फिर वाइल्ड रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, डिफरेंट सीरियल, पल्स, ऑयल, फाइबर, फॉडर एंड कैश क्रॉप, वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, उसके बाद में प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन, स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करेक्टर, इम्पॉर्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड एंड, तो इस तरीके से कौन कौन से क्रॉस मेजर ब्रीडिंग कौन कौन से हैं, ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, और इस तरीके से आपको कुछ मेन क्रॉप्स दिए गए हैं जैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज, राइस, सोरगम या जो भी पैरेलल मिलेट्स या पिजन पी, इन सब के बारे में आपको सीड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बेटा आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये भी क्योंकि 5th सेमेस्टर में कोर्स थोड़ा सा लेंदी है, लंबा कोर्स है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स भी है, भी आपके जान के चलिए बेटा, इससे सारे कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कोर्स बेटा आपका है एंटोमोलॉजी मीन्स कीट विज्ञान का कोर्स, यहाँ पर आपको पढ़ना है। कीट विज्ञान में क्या है कि पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन मीन्स जो हानिकारक कीट जो फसलों को प्रभावित करते हैं उसके बारे में। तो सेंट्रल अकाउंट ऑफ नेचर टाइप्स डैमेज एंड डिफरेंट आर्थ्रोपोडस पेस्ट, उसके बाद उनका क्या क्या साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली और होस्ट रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी बायोलॉजी क्या है, उनका या बायोनॉमिक क्या है, नेचर ऑफ डैमेज क्या है एंड मैनेजमेंट पेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ मेजर पेस्ट, साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, कोई चीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब के बारे में आपको पढ़ना कि कोई जैसे एक इंसेक्ट है तो उसका उसका जूलॉजिकल नेम क्या है और साइंटिफिक नेम है जूलॉजिकल नेम, फिर उसका ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, होस्ट रेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब पूरा डिटेल आपको पढ़ना है यहाँ पर। इसमें आपको क्रॉप और ग्रेन स्टोरेज पेस्ट दोनों के बारे में यहाँ पर बेटा आपको जानना है। अगला कोर्स है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में आपका है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइस, जो AG 504 है, 2+1 मीन्स 3 क्रेडिट का कोर्स है। इसमें आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पूरा पढ़ना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ये पूरा आपको कह सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस क्या है और फिर मार्केटिंग प्रोसेस में एक मार्क्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप पूरा आप मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में पूर्णतः डिटेल आपको जानना है। अगला आपका आता है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर मीन्स ये आपका आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये आपको पढ़ना है। इसमें मेन चीज़ें बेटा जैसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का, ग्रीन हाउस का इसका इंट्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है,
उसके बाद में प्लांट रिस्पॉन्स ऑफ ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, प्लांटिंग, उसका प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ग्रीन हाउस, डिज़ाइन ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग या हीटिंग। तो इस तरीके से आप पूरा ग्रीन हाउस या पॉली हाउस, उसका कॉस्ट कैसे लगेगा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या, वो पूरा आपको पूरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में संरक्षित के बारे में आपको डिटेल में जानना है। अगला आपका है बेटा यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का आपको बेटा पूरा डिटेल पढ़ना है कि डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट की आपको पूरा पढ़ना है। इसमें AG 506 है, जिसमें आपका सिम्टम्स मीन्स लक्षण क्या होगा, उसका इथियोलॉजी क्या होगा, डिजीज साइकिल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेजर डिजीज ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स। इसमें आपको फील्ड क्रॉप में राइस पढ़ना है, या राइस क्रॉप में जैसे आपका ब्लास्ट ब्राउन स्पॉट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, या शीट ब्लाइट है, या फ्लैग स्मिट है, या आपका खैरा, या आपका टुंगरो मेज में। तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप में कौन कौन से डिजीज आपको पढ़ने हैं, उस डिजीज़ का करेक्टर के में सिम्टम्स क्या होगा, और फिर उसका डिजीज साइकिल क्या होगा, और उसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कैसे करेंगे। ये चीज़ आपको लगभग क्रॉप डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। अगला आपका बेटा कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक आपको कोर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में भी पढ़ना है, जो आपको इसका मीनिंग और प्रॉपर्टी राइट और इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल में देखना है। ऐसे एग्रोनॉमी के अंतर्गत एक कोर्स आपको पढ़ना है बेटा कि जियो इन्फॉर्मेटिक, नैनो टेक्नोलॉजी एंड पियर्सन फार्मिंग। ये सब चीज़ के बारे में मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे GPS क्या है, GIS क्या है, और एग्रीकल्चर में कौन कौन से नैनो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, ये सब के बारे में। अगला बेटा इलेक्टिव कोर्स। अब इलेक्टिव कोर्स में आप जो भी कोर्स लेंगे, इलेक्टिव कोर्स में कौन कौन सा कोर्स आता है, जैसे इलेक्टिव कोर्स में एक आपका है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोर्स ये आता है। इलेक्टिव आपका एक इलेक्टिव उधर दिया है, ये आपका एग्रीकल्चर, और ये आपका इलेक्टिव नहीं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, इसके बारे में, जैसे कम्युनिकेशन स्किल एंड यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपका एक एक्सटेंशन का कोर्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको प्लांट पैथोलॉजी आपको तो बता ही चुके हैं कि आपको पढ़ना। हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट प्लांट स्कोप ऑफ फ्रूट प्लांटेशन क्रॉप इंडस्ट्री इन इंडिया, और फिर आपको बेटा इसमें ये चीज़ पढ़ना है। और इसी के साथ साथ आपको आप इसी में देखना है इंडस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट्स, ये चीज़ आपको रूट स्टॉक, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कल्टीवेशन मेजर फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, साइट्रस, ग्रेप्स, गुआवा, लीची, पपाया, एप्पल, पियर, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ये भी आपका है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो बार दे दिया गया उसको। फिर आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें आपको जनरल जैसे डिफिनीशन ऑफ फूड साइंस, उसके बाद में फिर कंपोजिशन ऑफ फूड ऑफ एनिमल वर्जिन, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रूमिनेंट, फिर इसका डिफिनीशन केमिस्ट्री, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, या आपको वाटर रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी, यहाँ पर फंक्शन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, डिजीज ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, इस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल एनिमल हस्बेंड्री एंड ब्रीडिंग के अंतर्गत पढ़ना है। जियो इन्फॉर्मेटिक आप जानी गए। इलेक्टिव कोर्स में एग्री बिजनेसमेंट आपको बताई दिए। अगला है इलेक्टिव में एग्रोकेमिकल, ये भी एक कोर्स है इलेक्टिव में। उसके बाद में कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग है एक कोर्स आपका। अगला है लैंडस्केपिंग, लैंडस्केपिंग क्या है इसके बारे में आपको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये भी आपका इलेक्टिव कोर्स है। उसके बाद में बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र, ये भी आपका इलेक्टिव कोर्स है। तो बेटा ये चीज़ आपका है पूरा BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का सिलेबस, जिसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने सभी जो भी फ्रेंड्स हैं जो 5th सेमेस्टर के हैं उन तक ये शेयर करने का कोशिश करें। जय हिंद।